नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मिस्टर SKM में। और मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक जो बायोलॉजी से संबंधित है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स, आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ, है ना। ये टॉपिक ऐसा है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं लेके आया हूँ और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं और एकेडमिक दोनों ही परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, है ना। तो देखो, ये मैंने एक प्रकार रखा है, एक फ्लावर बना रखा है, यानी कि फूल यानी पुष्प बना रखा है। इसमें मैंने सभी रिप्रोडक्टिव पार्टों को भी अलग अलग चित्र में आपके नाम के सहित इसमें दर्शा दिया गया है ना। तो समझते हैं कि पादपों में जनन किस प्रकार से होता है। तो देखो, ये क्या है, फूल है ना। फूल यानी एक पुष्प है, यानी प्लांट्स का एक पुष्प है, और इसमें कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको पिस्टल यानी कि स्त्री केसर कहते हैं, और जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टेमन यानी कि पुंकेसर भी कहते हैं, है ना। तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन सा आपका स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका बना हुआ है इस यहाँ पे, ये आपका क्या है, स्टिग्मा यानी कि आपका वर्तिकाग्र है। ये ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही आएगा। ओवरी अंडाशय है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, ओवरी है, यानी कि आपका इस प्लांट्स की अंडाशय है ना। पोलन ट्यूब इस वर्तिकाग्र के ही यहाँ पे देखा होगा आपने, एक नली सी नजर आ रही है आपको, ट्यूब से नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। और स्टाइल यानी कि वर्तिका, जो इस तरह से आपको यानी वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे ये दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल यानी कि वर्तिका। ये सभी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो प्लांटों में जो आपका स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया यानी वर्तिकाग्र, अंडाशय या वर्तिका, ये सभी यानी कि स्त्री केसर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। अब बात करते हैं हम पुंकेसर, यानी इसको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या आपको एंथर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एंथर है, ठीक है, इसको हम परागकोश भी बोलते हैं। और जिससे ये आपको थोड़ी नली सी नज़र आ रही होगी, है ना, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, इसे तंतु। और फिलामेंट भी क्या है आपका एक प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी पुंकेसर का ही एक हिस्सा है। ये तो बात कर ली हमने स्त्री केसर और पुंकेसर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जानते हैं पूरे इस प्रोसेस के बारे में, यानी किस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो देखो, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, और ये आपकी वर्तिका है, और यहाँ पे आपकी अंडाशय है। और ये सब कैसे पार्ट हो गया प्लांट के, फीमेल यानी कि आपका स्त्री केसर या इसको पिस्टल बोल देंगे। अब जो आपको ये नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर ये आपको शेप नज़र आ रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंथर बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। इन परागकोश में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, यानी कि पराग कण बोलते हैं। ये परागकण क्या होते हैं, ये परागकण इसमें से मतलब परागकण निकलते हैं, और ये परागकण इस स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक आते हैं। इसमें से परागकण के निकल के इस वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं, और वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पोलिनेशन यानी कि परागण क्रिया कहते हैं। परागण, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, पॉलिनेशन क्रिया क्या होती है, तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स यानी कि होंगे परागकण, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है ना। और यही पोलन ग्रेन्स यानी ये परागकण जब इस स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर आके चिपक जाएंगे तो इस नली यानी जो पोलन ट्यूब है, इस नली के द्वारा आते हुए ये ओवरी में आकर के इन्वॉल्व हो जाएंगे। और ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इस ओवरी में ओव्यूल यानी कि अंडकोश का जो है आपकी छोटे छोटे आपको नजर आ रहे होंगे ओव्यूल, ये ओव्यूल किससे रिलीज होते हैं, इसी से इसमें जो क्रिएट यानी बिल्ड होते रहते हैं। और जैसे जब ऊपर से ये क्या था, स्टिग्मा में क्या आया था, पोलन ग्रेन्स यानी परागकण, और परागकण क्या होते हैं, मेल जैमेट्स होते हैं, है ना, मेल जैमेट्स यानी कि आपके नर युग्मक होते हैं। और ओव्यूल जो होते हैं यानी कि आपके अंडकोशिकाएं जो होती हैं वो
फीमेल जेमेट्स होते हैं यानी कि मादा युग्मक होती हैं। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक होता है तो एक प्रक्रिया होती है जिसे हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन क्रिया कहते हैं, है ना। तो देखो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं परागकण इस नली के द्वारा आए और यहाँ पे ओव्यूल है यानी अंडकोश का है। तो ये परागकण और ये आपके क्या अंडकोश का आपस में मिलकर के एक जाइगोट बनाते हैं, एक युग्मक बनाते हैं, है ना। और आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन अभिक्रिया करते हैं। निषेचन जब हो जाती है तो इसी ओवरी में ही किसका एक बीज का निर्माण होता है। एक अलग अलग समयावधि होती है हर एक प्लांट की, किस प्लांट में कितना समय है उस हिसाब से इसमें बीज का निर्माण होता है। तो ये होता है पादपों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। किस तरह से, तो मैं एक बार और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी ये क्या है, आपका एंथर है यानी परागकोश है। इस परागकोश में से कुछ छोटे छोटे कण निकलते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण के नाम से जानते हैं। ये परागकण जब इस स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं यानी वर्तिकाग्र पे जब चिपक जाते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं यानी पॉलिनेशन कहते हैं। और यही परागकण जब इस नली से होते हुए इन एग सेल यानी अंड कोशिकाओं से आकर के मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन अभिक्रिया करते हैं, जो कि एक जाइगोट बन जाता है और एक समयावधि के अंदर अंदर इसमें एक बीज का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से प्लांटों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में जो कण जा रहे हैं इस क्रिया को परागण कहते हैं, लेकिन परागकण के भी अलग अलग से प्रश्न इससे बन जाते हैं कि परागकण किसे कहते हैं और परागकण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो परागण होता है, पॉलिनेशन जो क्रिया है वो आपकी दो प्रकार से होती है। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ को बोलते हैं हम स्वपरागण और क्रॉस को बोलते हैं हम परपरागण। तो दो क्या होता है स्वपरागण और क्या होता है परपरागण, ठीक है, इसको भी जानेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में होता है यानी एक किसी भी प्लांट यानी एक क्या है, एक फूल है, एक पुष्प है, एक फूल के पोलन ग्रेन्स यानी कि सेम फूल के, वो फूल है उसी के परागकण अगर उसी की वर्तिकाग्र पर जाकर के चिपक रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, तो उस जो सेक्शन यानी उसमें जो क्रिया हो रही है परागण क्रिया, उस परागण क्रिया को हम स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और अगर पोलन ग्रेन्स यानी परागकण इस फूल के हैं और इस फूल के परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जाके चिपक रहे हैं या उस पे जाके इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परागण कहेंगे, है ना। कि परागण होता क्या है, बस पोलन यानी परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया ही है। बस अगर उसी फूल के परागकण उसी फूल पर ही गिरते हैं, उसी फूल की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं तो आपका स्वपरागण हो जाएगा, और किसी दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं जाकर के तो उसको हम परपरागण कहेंगे। अब परपरागण आपके कुछ अहम प्रकार से होते हैं, जैसे कि हवा के द्वारा यानी वायु के द्वारा इसके परागकण उड़ करके किसी दूसरे फूल पर गिर जाएं, या कुछ जैसे कीट पतंग होते हैं, जैसे तितली हो गई, है ना, मधुमक्खियाँ हो गई, मधुमक्खी इस पे आके बैठेगी और उस पर परागकण चिपक जाएंगे, फिर वो उड़ करके किसी दूसरे प्लांट पे बैठेगी तो उसके वर्तिकाग्र पे वो परागकणों को गिरा देगी, है ना। और ये वाटर के द्वारा यानी जो जल में जो पौधे उगते हैं, है ना, उसमें तो पानी के बहाव से परागकण जो बह करके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इस तरह से आपका क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण होता है। और यहाँ से जान लेते हैं कि मेल जेमेट्स और फीमेल जेमेट्स यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं यानी परागकण होते हैं वो मेल जेमेट्स का काम करते हैं, और जो ओव्यूल यानी कि अंड कोशिकाएं होती हैं वो फीमेल जेमेट्स यानी कि मादा युग्मक का काम करती हैं। स्त्रीकेसर पुंकेसर से अहम प्रश्न पूछता है, पार्ट इसके पूछ लेता है, और ये पूरी आपकी क्रिया हो गई यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका है। यानी मैंने आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।